हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 10 हिंदी मीडियम वालों के लिए फिजिकल एजुकेशन यानी स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस विद आंसर 2024 के लिए। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देता हूं, अगर आपको क्लास 10th के किसी भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो देखनी है या मॉडल पेपर्स के सॉल्यूशन की वीडियो देखनी है, क्योंकि पता होगा आपको पैटर्न बदले हैं अब की बारी बोर्ड ने एग्जाम्स के रिगार्डिंग, तो उसके लिए मॉडल पेपर बनाए थे बोर्ड ने, तो वो उनके सॉल्यूशन मैंने करा रखे हैं। वो सारी जो जरूरी लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से देख सकते हो। उसके अलावा अब की बार हमने जो है वेबसाइट पे देखो, ये सारी चीज़ें ध्यान से याद रख लेना। ये वेबसाइट आपके बहुत काम आएगी एग्जाम में। गूगल पर जाना है, सर्च करना है ये नाम CCL चैप्टर, ऊपर ही वेबसाइट आएगी पहले नंबर पे, उसको खोल लेना है। इस वेबसाइट पर आपको जो है अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखे हुए चाहिए, MCQs वगैरह जो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। पुराने पेपर्स मिल जाएंगे, मार्किंग स्कीम अगर देखनी है वो मिल जाएंगे। मॉडल पेपर में आपको मॉडल पेपर मिल जाएंगे 5 सेट है प्रैक्टिस करने के लिए विद आंसर की, अगर आप चाहो तो प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके अलावा अब की बार हमने जो है वेबसाइट पर सोप का एक सेक्शन ऐड किया हुआ है, जिससे आप जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की PDF, पेड PDF है ये, यहाँ पे ये वाला सेक्शन में पैसे लगेंगे आपके, लेकिन इससे जो है आपको बाकी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये पढ़ो और आपको जो है बढ़िया स्कोर आप कर सकते हो एग्जाम्स में। अगर आपको परचेज करनी हो तो कर सकते हो यहाँ से वेबसाइट से आके, और कोड यूज कर लेना परचेज करते टाइम CCL25, ताकि आपको जो है परचेज के टाइम पे डिस्काउंट देखने को मिले। इसमें यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्टों की मिल जाएगी, विद आंसर मिल जाएगी। फिजिकल के आंसर नहीं है, बाकी हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सामाजिक और विज्ञान, ये सारे जो है सब्जेक्ट है आपके हिंदी मीडियम के, सबकी जो है विद आंसर PDF मिल जाएंगे आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, और ताकि आपको जो है एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सको आप। अब वो आपकी मर्जी है, देखो पैसा लगाना चाहो तो लगा सकते हो, नहीं लगाना चाहो तो हम ज़बरदस्ती नहीं करते उस चीज़ में। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चंस देखते हैं। अगर आपने पढ़ लिया है फिजिकल एजुकेशन और बाद में ये वीडियो देख रहे हो, तो आप जो है वीडियो को पॉज कर करके अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर सकते हो, या फिर वेबसाइट पर जाके भी प्रैक्टिस कर सकते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन से। मैं भी आपको वहीं से पढ़ा रहा हूँ, वहीं से जो है सारी चीज़ें दिखाता हूँ आपको। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन 1 है हमारा, विटामिन C की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? मलेरिया, पायरिया, एनीमिया, डायरिया। तो कौन सा होता है? पायरिया, यानी कि जो दांतों से खून वगैरह आता है, आई थिंक ये वो वाली बीमारी है। हरी पत्तेदार सब्जियों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन B, A, D, E। तो कौन सा है? विटामिन A पाया जाता है। वैसे तो सारे विटामिन पाए जाते हैं कहने को तो, लेकिन ज़्यादा मात्रा में विटामिन A पाया जाता है। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? ये जरूर याद रखना, पानी में कौन सा घुलनशील है, वसा में कौन सा घुलनशील है, ये पूछते हैं, बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम्स में। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? A, K, C, D। तो कौन सा है? विटामिन C। वायु में नाइट्रोजन की कितनी मात्रा होती है, यानी कितनी प्रतिशत मात्रा है नाइट्रोजन की? 50, 60, 70, 80। कितनी है? 80%। हमारे शरीर में उपस्थित खून में हीमोग्लोबिन कौन सा तत्व बनाता है? कैल्शियम, लोहा, आयोडीन, सोडियम। तो कौन सा है? लोहा बनाता है। तभी तो स्कूलों में आपने देखा होगा ना, लोहे की, आयरन की जो है गोलियां दी जाती हैं बच्चों को, ताकि उनमें जो खून की कमी ना हो। हमारे शरीर के रक्त में जल कितना प्रतिशत होता है? 65, 65%, 75, 90, 60। तो कितना होता है? 90% रक्त में। देखो ये ध्यान रखना, कहीं तुम सोचो कि शरीर में तो कम होता है, रक्त की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये इन चीज़ों का ध्यान रखना, कहीं तुम क्वेश्चंस में कंफ्यूज हो जाओ। शांति से करना, पेपर आएगा आपका 60 नंबर का, और आसान पेपर आएगा, इतना मुश्किल पेपर नहीं आता। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, अगर आप अच्छे से कर लोगे, 2-4 वीडियो मिलेंगे आपको, 2 से 3 वीडियो मिलेगी फिजिकल एजुकेशन की, और बाकी सब्जेक्टों के भी मिल जाएंगे आपको, सारी डिस्क्रिप्शन के लिंक से देख सकते हो। आपको जो है 60 नंबर का पेपर है, तो उसमें 50+ का ही पेपर आपको इनमें से मिल जाएगा। आपके ऊपर है आप कितना अच्छे से याद कर पाते हो, वो आपके ऊपर निर्भर करेगा टोटली। अभी जो ये क्वेश्चंस करा रहा हूँ ये MCQs है, और ये जो है लगभग आएंगे 6 MCQ आएंगे आपके, कुछ 1 वर्ड भी आंसर, क्वेश्चन आंसर आएंगे, उनमें भी आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन के साथ डायरेक्ट आंसर देखने को मिल सकता है। तो कोशिश करना क्वेश्चन पढ़ो तो डायरेक्ट आंसर याद हो जाए तुमको, जिससे आपको और भी ज़्यादा बेनिफिट मिले। हमारे शरीर में खनिज कितने प्रतिशत होता है? तो 20, 10, 4, 30। कितना होता है? 4%। एक संपूर्ण भोजन है, कौन सा है? रोटी, सब्जी, फल, दूध, चावल। तो क्या है? दूध। दूध एक संतुलित आहार माना जाता है, मतलब सारे जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो इसमें पाए जाते हैं। पोलियो कैसे फैलता है? गंदगी द्वारा, मल मौखिक द्वारा, वायु द्वारा, थूक द्वारा। तो कैसे फैलता है? मल मौखिक द्वारा।
छूत के रोग कैसे फैलते हैं? वायु द्वारा, पानी और भोजन द्वारा, प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा, उपरोक्त सभी। तो क्या है? उपरोक्त सभी हर तरीके से फैलते हैं। नाइट्रोजन भोजन के किस घटक में पाया जाता है? विटामिन, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। तो किस में होता है नाइट्रोजन? प्रोटीन में। निम्नलिखित में से भोजन का कौन सा शारीरिक कार्य है? तो क्या कार्य होता है भोजन का? क्योंकि हम मर जाएंगे, हमें ऊर्जा चाहिए, तो ऊर्जा प्रदान करना, उत्तकों का निर्माण और मरम्मत करना, शरीर की क्रियाओं को नियमित करना, उपरोक्त सभी। तो क्या है? उपरोक्त सभी। वंदे मातरम गीत किस पुस्तक में छपा था? कुछ क्वेश्चन में आपको ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट लिखा हुआ मिले तो समझ जाना वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद करके जाना उसको। तो ठीक है, वंदे मातरम गीत किस पुस्तक में छपा था? रामायण, गीतांजलि, महाभारत, आनंद मठ। तो कौन सी किताब में? देखो रामायण और महाभारत तो अपने आप ही ऑप्शन से बाहर हो जाते हैं क्योंकि पुराने जो है ऐतिहासिक ग्रंथ है हमारे, लेकिन बाकी जो है क्योंकि वंदे मातरम तो बहुत लेट अभी तो लिखा गया था, 200-300 साल पहले कुछ, तो ये इसलिए जो है ये तो आउट ऑफ जो है ऑप्शन से बाहर अपने आप ही हो जाते हैं, 2 ही ऑप्शन बचते हैं। तो वंदे मातरम किस बुक में है? आनंद मठ में। बहुत बार आ चुका है, लगभग हर साल के एग्जाम में ये क्वेश्चन देखा है मैंने, तो अच्छे से याद रखना, आनंद मठ। ठीक है। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? टैगोर, चटर्जी, नायडू, कबीर। तो कौन है? चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। राष्ट्रीय गान की रचना किसने की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, आनंद घोष। तो किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया? 27 दिसंबर 1910, 26 जनवरी 1911, 27 दिसंबर 1911, 27 जनवरी 1912। तो कब था? 27 दिसंबर 1911 को। हमारा राष्ट्रीय पर्व कौन सा नहीं है इनमें से? राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त, 26 जनवरी, 14 नवंबर, 14 सितंबर। तो कौन सा है? 14 नवंबर है, मतलब जो राष्ट्रीय दिवस नहीं है। हमारे राष्ट्रीय चिन्ह में शेरों के अतिरिक्त क्या क्या है? बैल है, गाय है, बैल है, मनुष्य है, बैल और घोड़ा है, सूर्य और बैल है। तो क्या है? बैल और घोड़ा शामिल है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? खो खो, कबड्डी, कुश्ती, हॉकी। सबसे आसान क्वेश्चन है तो हॉकी। हमारे राष्ट्रीय झंडे का आकार कैसा है? हमारे यानी कि भारत के राष्ट्रीय जो झंडा है, नेशनल फ्लैग है, उसका आकार कैसा है? आयताकार, वर्गाकार, गोलाकार, त्रिभुजाकार। आपको भी पता है, ये तो बहुत आसान से क्वेश्चन आते हैं। आयताकार, देखो बहुत आसान सब्जेक्ट है, अगर आप इस सब्जेक्ट से भी डर जाते हो ना, बस क्या ही कह सकते हैं फिर आपको, बहुत आसान सब्जेक्ट है, आराम से नंबर आते हैं इस सब्जेक्ट में। तो हमारे राष्ट्रीय झंडे में कितने रंग होते हैं? सबको पता है क्या होते हैं? 3 रंग होते हैं ना। चलो आप देखते हैं आप में किस किस को पता है। हमारे राष्ट्रीय झंडे में 3 रंग है, उनके नाम बताओ कमेंट्स में। ठीक है, देखते हैं किस किस को सही से पता है आंसर। चीटिंग नहीं करनी है, कहीं तुम दूसरों के देख लो कमेंट, खुद से जो आपको पता है वो बताने हैं। ठीक है, 22वां प्रश्न देखते हैं। हड्डियों और दांतों की मजबूती और निर्माण में कौन सा तत्व आवश्यक होता है? जिंक, लोहा, फास्फोरस, सोडियम। देखो हड्डियों की मजबूती, हड्डियां किससे बनती है? कैल्शियम से और फास्फोरस, 2 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। तो कैल्शियम तो ऑप्शन में ही नहीं है, कैल्शियम होता तो कैल्शियम भी होता, लेकिन कैल्शियम के अतिरिक्त जो है वो जरूरी है, वो है फास्फोरस, जिससे हड्डियों की मजबूती बनती है। निम्नलिखित में से कौन सा अस्थियों का प्रकार नहीं है? लंबी अस्थियां, गोलाकार अस्थियां, चपटी अस्थियां, छोटी अस्थियां। तो कौन से टाइप की नहीं है? गोल आकार की अस्थियां नहीं होती, गोलाकार। खेल में कौन सी भावना का होना आवश्यक है? झगड़े की भावना, मारने मरने की भावना, अनुशासन की भावना, उपरोक्त कोई नहीं। पढ़ने से ही पता लग गया, अनुशासन की भावना का होना जरूरी है, क्योंकि अनुशासन नहीं होगा और वहां पे जाके लठ बजा दिया तो भाई हो लिया फिर तो गेम तुम्हारा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों को पुनः आरंभ करने का श्रेय किसे जाता है? थियोडोसियस को, फादर डिडोन को, बैरन पियरे डी कोबर्टन को, यूनान की जनता को। तो किसको जाता है? बैरन पियरे डी कोबर्टन को। 2020 के ओलंपिक खेल कहाँ पर आयोजित होंगे? लंदन, मतलब होंगे वैसे है क्योंकि जब एग्जाम में आया था उस टाइम पे होंगे, लेकिन ये पूछ लेते हैं अभी, आपको जो है पढ़ लेना है अगर आगे इन फ्यूचर जो ओलंपिक गेम होने वाले हैं, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि वो फिक्स टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना बुक में जो पढ़े हैं उनमें से नहीं है, करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी ये लोग। तो अभी जो अगले जो ओलंपिक गेम्स होंगे उनको आप पढ़ लेना, वैसे 20 वाला भी पूछ ले, भरोसा इनका कुछ नहीं होता। तो 2020 के ओलंपिक खेल कहाँ पर आयोजित हुए थे? अब होंगे नहीं थे, हो गए अब तो ये। तो कहाँ पर हुए थे? टोक्यो में, जापान। प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल कब और कहां आयोजित किए गए थे? पहली बार 1896 में सियोल में, एथेंस में, 1890 पेरिस में, 1964 टोक्यो में। तो कहां पर थे? 1896 एथेंस में। सन 2028 के ओलंपिक खेल कहां आयोजित किए जाएंगे? चलो आ ही गया क्वेश्चन एग्जाम्स में। पेरिस,
टोक्यो, लंदन, लॉस एंजलिस। तो कहाँ पर होंगे? लॉस एंजलिस में होंगे। ओलंपिक में स्टीपल येस रेस की दूरी, येग रेस की दूरी कितनी होती है? 1000 मीटर, 2000 मीटर, 3000 मीटर, कुछ नहीं। तो कितनी होती है? 3000 मीटर। किस भारतीय खिलाड़ी ने कुश्ती में ओलंपिक में 2 पदक जीते हैं? साक्षी मलिक, बबीता फोगाट, सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त। तो कौन सा है? सुशील कुमार ने। किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने प्रथम बार ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था? साक्षी मलिक, MC मैरी कॉम, साइना नेहवाल, कर्ण मल्लेश्वरी। तो किसने जीता था? कर्ण मल्लेश्वरी ने। महिलाओं ने सर्वप्रथम ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया था पहली बार? 1913 में, 84 में, 1900 में, 1924 में। तो कब था? 1900 में। एग्जैक्ट है 00। ओलंपिक खेलों में किस अंतर्राष्ट्रीय महिला खिलाड़ी ने पदक जीता है? ऑप्शन के हिसाब से ये क्वेश्चन आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। इन क्वेश्चंस का ऑप्शन बदल देते हैं कभी कभी। MC मैरी कॉम, साइना नेहवाल, साक्षी मलिक, उपरोक्त सभी। तो क्या है? उपरोक्त सभी। टाइफाइड रोग किस जीवाणु द्वारा फैलता है? साल्मोनेला टाइफी द्वारा, कार्बन बैक्टीरियम टाइफी द्वारा, कोमा बैक्टीरियम वायरस। तो किससे फैलता है टाइफाइड रोग? साल्मोनेला टाइफी के द्वारा। ये कुछ इंग्लिश के नाम है ना, हिंदी में लिखने के बाद कन्फ्यूज कर ही देते हैं हमको। प्रोटीन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग हो जाता है? प्रोटीन अगर मतलब ऐसे होता है ना, हड्डियां चिपक सी जाती हैं, वो ऐसे कुपोषण से का शिकार जो होता है, तो प्रोटीन की कमी होती है बेसिकली वो, तो उसकी वजह से कौन सा रोग होता है? TB, चेचक, प्लेग, काशियोरकर। तो ये काशियोरकर, ये जो बीमारी है यही हो जाती है। चूहों से कौन सा रोग फैलता है? चूहों से तो बहुत कॉमन है, अपने इतिहास में पढ़ा होगा। चूहों की वजह से प्लेग नाम की एक महामारी फैली जिसमें लाखों लोग मारे गए थे, और काफ़ी बड़ी महामारी थी। कोरोना भी नहीं थी इतनी बड़ी, तो जितनी चूहों ने फैला दी थी प्लेग की महामारी। किसी देश की समृद्धि निर्भर करती है किस चीज़ पर? स्वस्थ समाज पर, स्वस्थ पशुओं पर, स्वस्थ बच्चों पर, स्वस्थ महिलाओं पर। तो किसके ऊपर? स्वस्थ समाज पर। समाज में सारी चीज़ें आ जाएंगी आपकी, ठीक है। पानी को शुद्ध करने के लिए तरणताल में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, क्लोरीन। तो कौन सी गैस होती है? क्लोरीन। आपने सुना होगा ना, पानी में क्लोरीन डाल रखा है, तो वो दवाई भी डाल देते हैं, गैस भी जो भी होता है, तो वो डाली जाती है क्लोरीन, जिससे पानी शुद्ध हो जाता है, साफ हो जाता है। वैसे बांस आती है इसकी अलग से, वो बस थोड़ा डिसएडवांटेज है। और बीमारी होती होंगी तो ये क्यों बताएंगे हमको। पानी द्वारा फैलने वाले रोग कौन कौन से होते हैं? हैजा, टाइफाइड, पेचिस, उपरोक्त सभी। तो क्या है? उपरोक्त सभी। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन चक्र कितने दिन का होता है? रेड ब्लड सेल्स का 12 दिन, 21 दिन, 120 दिन, 210 दिन। तो कितना होता है? 120 दिन का। शारीरिक शिक्षा का महिलाओं के लिए क्या महत्व है? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, रोगों से बचाव, उपरोक्त सभी। तो क्या है? उपरोक्त सभी। पोल डाइव किस खेल से संबंधित है? ये वर्ड है जो यूज किया जाता है गेम में, वैसे तो नाम से पता लग रहा है ना, पोल डाइव। तो कौन से खेल में है? कबड्डी, जिम्नास्टिक, बॉक्सिंग, खो खो। तो कौन से में होता है? खो खो में। 2 खंबे होते हैं ना जिनको पोल बोला जाता है, तो पोल डाइव वहीं पे इस्तेमाल होती है। ये शब्द वहीं से लिया गया है। धीरे धीरे संकुचित होने वाले रेशों का अन्य नाम क्या है? लाल पेशीय रेशे, श्वेत पेशीय रेशे, पित्त पेशीय रेशे, भूरे पेशीय रेशे। रेशे आएगा यहाँ पे भी। तो कौन से है? लाल पेशीय रेशे। हृदय किस संस्थान का अंग है? यानी कि कौन सा जो सिस्टम है, अलग अलग सिस्टम है ना, संस्थान है हमारे शरीर में, तो कौन से संस्थान का हिस्सा है हृदय? स्नायु संस्थान का, मांसपेशी संस्थान का, श्वसन संस्थान का, रक्त प्रवाह संस्थान का। तो कौन से का है? रक्त प्रवाह संस्थान का। दिल मतलब काम क्या दिल का? खून को फेंकना इधर उधर बस, और क्या। संक्रामक रोग मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 5। कितने के? 4 प्रकार के। यकृत किस कामिक तंत्र का प्रमुख अंग है? पाचन संस्थान, उत्सर्जन संस्थान, स्नायु संस्थान, श्वसन संस्थान। तो कौन से का है? पाचन संस्थान का। खेल में कौन सी भावना का होना आवश्यक है? देखो हम पहले भी एक ऐसा ही क्वेश्चन पढ़ के आए ना, उसमें मार पिटाई और वैसी बातें कर रखी थी क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पर जो है हमसे अच्छे अच्छे ऑप्शन दिए गए। अनुशासन का, सहनशीलता, आज्ञा पालन, उपरोक्त सभी। तो क्या रहेगा आंसर? उपरोक्त सभी। 10 एथलेटिक्स इवेंट्स के समूह को क्या कहते हैं? डेकाथलॉन, हेप्टाथलॉन, पेटाथलॉन, नहीं इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा कहते हैं? डेकाथलॉन। जो डेक यहाँ पे जो वर्ड है ना, ये इंग्लिश का वर्ड है, ये डेक का मतलब ही 10 होता है एक्चुअली में। एथलेटिक्स में स्टार्ट कितने प्रकार का होता है? 3, 2, 5, 4। कितने का? 2 प्रकार का। हृदय में कितने आलिंद होते हैं? 4, 3, 2, 6। कितने? 2।
एक वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 से 80 बार, 80 से 90 बार, 52 से 72 बार, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी कितनी बार? 72 से 80 बार। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 जनवरी, 1 दिसंबर। तो कौन कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? पेलेग्रा, घींगा, सक्करवी, रिकेट्स। ये जो विटामिन है ना आपके, इनमें इनकी अलग अलग विटामिन की कमी से अलग अलग रोग होते हैं। इनको सारों को एक बार पढ़ के जरूर जाना, इनमें से कोई सा आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो कौन सा होता है विटामिन डी से? रिकेट्स नाम की बीमारी हो जाती है। किस रोमन सम्राट ने प्राचीन ओलंपिक खेलों को रोक दिया था? सिकंदर, अरस्तु, थियोडोसियस, कोर्ट। तो किसने था? थियोडोसियस ने। शरीर के भार का कितना भाग पानी होता है, यानी कि कितने प्रतिशत के हिसाब से, मतलब ऐसे स्लोट काट दो शरीर के, तो कितने हिस्से में पानी होता है? आधे हिस्से में, 1/3 हिस्से में, 1/4, 2/3। तो कितने हिस्से में? 2/3 हिस्से में पानी होता है, यानी कि लगभग ये मान लो कि 70% का अप्रोक्स जो हमारा पानी रहता है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, अर्जुन अवार्ड, भारत रत्न। तो कौन सा है पुरस्कार? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। मच्छर से कौन सा बुखार हो जाता है? बैक्टीरिया, वायरल, मलेरिया, कोई नहीं। पता है तुमको मच्छर से मलेरिया हो जाता है, मैं से मलेरिया ना। नागरिकों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? स्वस्थ वातावरण की, चरित्र, सजगता, दूरदर्शिता। तो क्या होती है? स्वस्थ वातावरण की, और जो कि बिल्कुल स्वस्थ नहीं रहा। अब बैरन डी का जन्म कहाँ हुआ था? फ्रांस, रूस, अमेरिका, इंग्लैंड। तो कहाँ हुआ था? फ्रांस में। भारत में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? सबसे आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर आप खुद से कमेंट कर देना। इससे आसान क्वेश्चन कोई नहीं मिलेगा आपको, है ना। बहुत आसान क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यूज, आपको बता देता हूँ। 6 एमसीक्यू आएंगे आपके, वापिस से बता रहा हूँ। 6 एमसीक्यू आएंगे, 6 क्वेश्चन नॉर्मल टाइप के आएंगे आपके, और 3-4 क्वेश्चन जो है आपके असर्शन रीजन, जो है अभिकथन कारण वाले आएंगे। उनके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा, उसको बस समझाने का है। उसमें मेन चीज़ है कंसेप्ट को समझने का, कि क्वेश्चन किस तरीके से आपको करना है, उससे आपको सारा पता लग जाएगा। बाकी अगर आपको पेड पीडीएफ खरीदनी हो तो वो खरीद सकते हो, उसके अंदर आपको सारे जो क्वेश्चंस है इंपॉर्टेंट वाले, एमसीक्यूज वगैरह सब चीज़ें वहाँ पे मिल जाएंगी पीडीएफ में। आपको इधर उधर कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, विद आंसर नहीं है क्वेश्चंस, एमसीक्यू आंसर के साथ मिलेंगे इस सब्जेक्ट के, फिजिकल के। बाकी सब्जेक्टों के आंसर है आपके, ठीक है। तो उनके जो है, जिनके आंसर नहीं है, उनके प्राइसेज भी हमने कम रखे हुए हैं, क्योंकि यार आप वापिस से देखो, मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा कहीं से आंसर ढूंढ के, तो इसलिए हमने प्राइसेज भी कम रखे हुए हैं। उनके जो है थोड़े हाई प्राइसेज है, मतलब ज़्यादा हाई नहीं है, आप अफोर्ड कर सकते हो, इतने ही इसी हिसाब से हमने अरेंज कर रखे हैं। चाहो तो परचेज कर सकते हो, वेबसाइट है cclchapter.com। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।